इस लेक्चर में हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे एलिप्स की और इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो पहले देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म एलिप्स की क्या होती है। एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, और ये इक्वल होता है 1 के। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। जब भी एलिप्स के लिए आपको डाटा दिया जाए तो उसके लिए इक्वेशन बनानी हो तो हम इसको यूज़ करेंगे कि एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल होता है 1 के। और ये कब होता है? जब हमारे पास जो सेंटर है वो ओरिजिन पे हो, यानी 0 0 हो। सेंटर पॉइंट अगर हमारे पास 0 0 है, ओरिजिन है, तो फिर हम एलिप्स की ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे ए क्या है? अगर हमारे पास ए डिस्टेंस हो फ्रॉम द सेंटर टू द हॉरिजॉन्टल वर्टिसेस, यानी अगर हमारे पास इस तरह से एलिप्स बन रही है, ये हमारे पास एलिप्स है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? क्योंकि हमारे पास ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, तो ए कहा कि ए अगर डिस्टेंस हम रख रहे हैं फ्रॉम द सेंटर, सेंटर ये पॉइंट हमारे पास ये सेंटर पॉइंट होता है, टू द हॉरिजॉन्टल वर्टिसेस। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिसेस हमारे पास कौन से आ रहे हैं? ये एक्स एक्सिस हमारे पास होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिसेस होते हैं ये। तो इसमें क्या होगा कि ए अगर हमारे पास है तो ए 0, यानी यहाँ पे ए आ रहा है, तो इसी तरह से नेगेटिव साइड पे माइनस ए और 0 हो जाएगा। ये ऑब्वियस है, फिर माइनस ए और 0 हो जाएगा। और क्या कहा गया? बी क्या है? ये डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर टू द वर्टिकल वर्टिसेस। तो वर्टिकल साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है? यहाँ तक ये बी आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया। और अगर नीचे बात करें तो यहाँ पे 0 और माइनस भी हो जाएगा। तो क्या कहा गया? ए इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द हॉरिजॉन्टल वर्टिसेस, और बी क्या है? ये डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर टू द वर्टिकल वर्टिसेस। अब थर्ड क्या है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बड़ा हो बी से, द एलिप्स इज स्ट्रेच्ड हॉरिजॉन्टली। तो ऑब्वियस है फिर ये क्या होगा? ए क्योंकि बड़ा आ रहा है तो ये लेंथ जो है ये बड़ी होगी, तो एलिप्स कैसे होगी? ये स्ट्रेच होगी किस साइड पे? ये हॉरिजॉन्टली हमारे पास एलिप्स स्ट्रेच होगी। बट अगर हमारे पास बी बड़ा आ जाए ए से, तो फिर हमारे पास जो एलिप्स है वो स्ट्रेच्ड होगी किस साइड पे? वर्टिकली, यानी फिर हमारे पास एलिप्स ये बनेगी इस टाइप की। तो फिर ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। तो यहाँ पे देखें कि बी जो वाई एक्सिस है उसकी लेंथ ज़्यादा है एक्स एक्सिस से, तो इसका मतलब ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा? 0 बी। ये पॉइंट हमारे पास 0 बी होगा, और नीचे हमारे पास 0 माइनस बी, और ये पॉइंट ए 0, और यहाँ पे माइनस ए 0। तो मतलब यही है कि अगर ए ग्रेटर देन है बी से, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा अगर बड़ा आ रहा है वाई कोऑर्डिनेट से, तो फिर हॉरिजॉन्टल टाइप हमारे पास लेंथ जो आएगी वो हॉरिजॉन्टल टाइप आएगी, हॉरिजॉन्टल साइड पे इसकी स्ट्रेच होगी ये एलिप्स। और अगर बी बड़ा हो, यानी वाई कोऑर्डिनेट बड़ा हो एक्स कोऑर्डिनेट से, तो फिर हमारी जो एलिप्स बनेगी वो वर्टिकली बनेगी, जैसे कि ये है। तो ये हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन थी।